बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़ा इंसान की ज़रूरतों में एक बुनियादी और कलीदी ज़रूरत है, और उसमें प्रोटीन इंसानी ग़ज़ा में सबसे अहम मकाम रखती है। प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चिकन एक अहम ग़ज़ाई ज़रूरत के तौर पर पाकिस्तान की आवाम में मकबूल करने, रोशनास कराने और चिकन की अफादियत और अहमियत को उजागर करने के लिए पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन जनाब तारक जावेद साहब की क़यादत में और उनकी रहनुमाई में अपना एक भरपूर और फ़आल किरदार अदा कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जानी पहचानी हमा जहत शख्सियत जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब मोहम्मद नदीम अतारी साहब, और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे चिकन के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में। तो मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब अतारी साहब आपका कि आज आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो मैं अतारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने काम के बारे में थोड़ा सा आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपकी ज़ात का भी और इस प्लेटफार्म का भी। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन जो है, अल्लाह की रहमत से मैं समझता हूँ कि इस वक्त में पोल्ट्री से वाबस्ता अफराद के लिए, इससे मुंसलिक अदारों के लिए, फार्मों के लिए इसका वजूद जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बज़ाते खुद जब से अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो पोल्ट्री के कारोबार से वाबस्ता हूँ। मैं इसकी स्लाटरिंग से, इसकी ट्रेडिंग से, इवन इसके ब्रांडिंग यूनिट तक को ऑपरेट करता हूँ और चला रहा हूँ इसको। दूसरी बात रही जो सोशल मीडिया की, तो इस वक्त किसी से ये चीज़ छुपी हुई नहीं है कि सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी में, हमारे मामलात में, हत्ता कि हमारे सोचो अफकार में कितना बड़ा और अहम किरदार बन चुका है। मैं अपने जो ज़ाती अकाउंट्स इस्तेमाल करता हूँ तो उस पर मेरी कोशिश होती है कि जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं हम उस पर गुफ्तगू करें, जो हमारे मजहबी त्यौहार आते हैं उनको एड्रेस किया जाए, और बहुत सारी वो बातें जो माशरे में बिला वजह राइज हो चुकी उनको रद्द करके और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया जाए। अच्छा, चूँकि हम इस वक्त पोल्ट्री के प्लेटफार्म पर मौजूद हैं, पंजाब पोल्ट्री के, और मैं खुद ज़ाती तौर पे भी ब्रायलर्स के कारोबार से ही वाबस्ता हूँ। इंतहाई अहम, इंतहाई सेहतमंद और किसी भी किस्म के उस प्रोपेगेंडे से पाक ग़ज़ा है जो माशरे में लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से और उन बुनियादों पे खड़ी कर दी गई जिन बुनियादों का ज़मीन पर, खुराक पर और ताल्लुकात में कोई वास्ता रब्बत नहीं है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के प्लेटफार्म पे, जिसको हमारे मोहतरम मियां तारिक जावेद साहब ऐड कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी काविश है कि मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों से वाबस्ता अफराद को बुलाना, उनके तासुरात लेना और इसको आगे माशरे में लेके जाना। जैसे अभी एक बड़ी कामयाब काविश पिछले दिनों YDA के साथ भी की गई, और उसमें यंग डॉक्टर्स ने जो किरदार और जो अपने उसलूब को बयान किया ब्रायलर के बारे में, उससे अवाम की बहुत सारी गलतफहमियाँ जो हैं वो इससे रफ़ा हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये बताइए कि ये बुनियादी तौर पर ये ब्रायलर चिकन जी, ये है क्या, ये और इसकी अहमियत क्या है हमारी ग़ज़ाई ज़रूरत? देखिए, एक आपके सवाल को एक सवाल से ही मैं शुरू करता हूँ कि आज भी जो लोग ब्रायलर को मनफी प्रोपेगेंडे की ज़द में लेकर चलते हैं, और बाज़े वो अफराद जिनकी गुफ्तगू का आगाज़ यही होता है कि ब्रायलर से नहीं खाना यार, ये खा लिया, आलू खा लिया एक बराबर, जो अपने टांगों पे नहीं खड़ा हो सकता वो क्या एनर्जी देगा। तो अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि ब्रायलर कैसे बना और हम तक कैसे आ रहा है, तो उनमें से अक्सरियत जो है बिल्कुल इससे नाबलादा है, वो नहीं जानती कि ये क्या है। बिल्कुल सही। ये चीज़ इस प्लेटफार्म का फ़ायदा लेते हुए मैं बड़ा वाज़ेह कर दूं कि ब्रायलर 60s के अवाइल में जब इसका स्टार्ट हुआ, तो इससे पहले जो भी इसके जेनेटिक मामलात थे, जैसे इसको प्रोड्यूस करने के लिए लाया गया, तो उसमें बुनियादी फैक्टर ही था गोश्त की प्रोडक्शन को बढ़ाना। जैसे आज डेयरी फार्मिंग में भी हम देख रहे हैं कि गोश्त के लिए जानवर पाले जा रहे हैं, दूध के लिए स्पेसिफिक पाले जा रहे हैं, तो ब्रायलर का बुनियादी मकसद ही मुर्गी के गोश्त को आम करना और बहुत थोड़े अरसे में इसको जल्द अज जल्द तैयार करना। अब इसकी जो परवरिश होती है वो इस इन्वायरमेंट में की जा रही है जहाँ पे इसके पास कोई अपने वॉकिंग डिस्टेंस जिसको नहीं दिया जाता, इसको एक पैक इन्वायरमेंट में किया जाता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जहाँ पे इसका मौसम जो है, टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड है, इसकी फीड जो है वो बड़े बेहतरीन असूलों और उन जवाबित के तहत तैयार की जा रही है जो ना सिर्फ जानवर के लिए बल्कि इसको खाने वाले इंसान के लिए भी फायदा मंद हो। अच्छा, अब इसमें वो चला नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, तो उसको प्रोड्यूस ही ऐसा किया जा रहा है कि उसके पास वो चलने का मौका नहीं मैसर। ये बड़ी बात मशहूर है। मैं यहाँ पे वो एक बात करूंगा, एक स्टेलवी स्टेक्स बड़े मशहूर हैं जिसको वो भेड़ के गोश्त से बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जो भेड़ पाली जाती है तो उसको इस
तरह के माहौल में रखा जाता है जहां वो चल नहीं सकती, कि उसके गोश्त में मसल्स पैदा ना हो। वो मसल लेस मीट होता है और वो पूरी दुनिया में बड़ा पॉपुलर है और इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। तो अब उसको अगर कोई ये कहे कि ये इसमें तो मसल ही नहीं है, ये तो अब मटन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये शीप स्टेक जो है इसको रद्द कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। ना इसकी खुराक में कोई ऐसी चीज है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो, और ना इसको खाने वाला किसी तरह भी मुतासर हो रहा है। प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि जी वो फलां टीके लग गए, इसको फलां टीके, तो इतने बड़े टीके और इतने बड़े अदारे कहाँ से आ रहे हैं? अफवाहें मार्केट में अवाम अंदाज तक पहुंचाई जाती हैं। अमूमन तो इसका मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना ही होता है। तो आप थोड़ा सा इसकी फीड के बारे में, अवाम के बारे में कुछ मालूमात देंगे कि पोल्ट्री को जो फीड दी जाती है उसके अज्जा में क्या शामिल होता है और वो कितनी जी बिल्कुल बड़ी अहम बात है ये पोल्ट्री फीड को। ये तो एक बिल्कुल खुली किताब है कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। पोल्ट्री फीड का 7 to 80% रेशो जो है वो ग्रेन्स पे मुहित है। इसका बड़ा अहम फैक्टर जो है वो मकई है। इसमें चावल डाल रहा है, इसमें गंदम डाल रही है, इसमें बड़े हेल्दी दीगर विटामिन शामिल किए जा रहे हैं, अमीनो एसिड्स के साथ इसको तैयार किया जा रहा होता है। और जो फीड हमारे यहाँ लोकली तैयार हो रही है, जो पाकिस्तान में ब्रायलर इंडस्ट्री फीड इस्तेमाल करती है, यही स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में है। हम इनसे कोई अलग नहीं चल रहे। सही बात। और इसका जो ग्रोथ पीरियड है वो उसमें जैसे उसके माहौल का, उसके एनवायरनमेंट का पहले जिक्र कर चुके हैं कि वो बड़ा उसको शानदार मिलता है। फिर उसकी जो नस्ल है ब्रायलर, इसको इस अंदाज में डेवलप किया गया है कि अपने जो वो 1.5 माह का स्पैन है उसके अंदर वो मार्केट को मीट प्रोवाइड करने वाली सिचुएशन में पहुंच जाए। तो अगर वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ले रहा है तो इसमें क्या एतराज दिया जा रहा है? उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो इंसानी खुराक में शामिल होने से इंसान के लिए हो जाएगा? वो एक बड़ा, वो उर्फ में बोला, हार्मोन के टीके लगाए जाते हैं। तो मेडिकली कोई भी जानने वाला एक बड़ा प्रोपेगेंडा है और गलत अफवाह है कि ये हमारी एक सफेद मुर्गी के ऊपर बहुत बड़ा काला दाग लगाने की कोशिश की जाती है। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि इस पे तो मुमकिन नहीं है किसी तरह भी हार्मोन को इंजेक्ट किया जा सके। ये तो मेडिकली भी प्रूव नहीं हो सकता कि इस तरह हो सकता है। और ये स्टीरॉइड्स के बारे में जो कहते हैं इसमें जो खुराक में स्टीरॉइड शामिल होते हैं, एक मनफी प्रोपेगेंडा है। इस स्टीरॉइड को खिलाने से इसको हासिल क्या होगा? क्या मन करेंगे आप? बड़ी सिंपल सी बात है, हम बड़ा ओपन शीट ये रखते हैं सामने चीज। कहीं से भी अगर कोई बंदा ब्रायलर मुर्गी का चूजा लेता है, उसको इस खुराक के साथ वो ओपनली पालना शुरू करते हैं और उसके रिजल्ट्स देखते हैं। बिल्कुल ठीक। तो क्या उसका रिजल्ट आता है? वो सब पे बड़ा वाशिगाफ है। एक और होता है ना, स्टीरॉइड का जो असर होता है वो कोई लंबे अरसे के लिए वो चाहिए होता है, उसके बाद उसके असरात दुरुदमा होते हैं। तो ये तो टोटल इसका लाइफ स्पैन 7 हफ्ते का। मुर्गी के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि एक मुर्गी का गोश्त खाना वैसे भी सुन्नत मुबारक है। अच्छा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा प्यारा फरमान इस ज़िमन में मौजूद है कि आपने फरमाया कि मुर्गी को ज़िबा करने से पहले 3 पहर पानी पे रख लो, यानी कि उसकी खुराक बंद कर दीजिए और उसको वो पानी पिलाया जाए, ताकि अगर उसके जिस्म के अंदर, उसके लीवर में कोई असरात है तो वो ज़ाइल हो जाए। अमूमी तौर पे कंट्रोल शेड में भी यही इन्वायरमेंट होता है कि उसकी जो कैचिंग होती है। अब 3 पहर से आप मुराद आसान लफ्जों में लेना तो 12 घंटे का जो स्पैन है वो उसको काउंट किया जाए। पीरियड भी कहते हैं उसको ना, बिल्कुल ऐसा ही। माशाल्लाह। तो उस सिनेरियो में अगर लेकर आया जाए कंट्रोल शेड से, अब हमारे यहाँ मुर्गी जो 80% कंट्रोल शेड की ही इस्तेमाल होती है, तो उससे पहले वो फीडिंग उसकी बंद कर दी जाती है। तो इस मामले में भी मुर्गी जो है वो खाने में अगर इस हदीस पाक को भी पेश नजर रखें और इस नियत से भी खाएं तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन मीट जो है वो हम खा रहे हैं और किसी भी तरह नुकसानदेह नहीं है। और एक सवाल मेरा ये है कि मुर्गी क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही नुकसानदेह है? बाकी पूरी दुनिया में कहीं इस पे ये सवाल कहीं नहीं उठाए जाते। और पाकिस्तान में भी उस वक्त ज्यादा नुकसानदेह होती है। आप बिल्कुल वो रिपोर्ट्स उठा के देख लें और सोशल मीडिया कैंपेन्स को देखें तो जिस वक्त ये सस्ती होती है, महंगी मुर्गी कभी भी नुकसानदेह नहीं हुई, वो फायदेमंद ही है। बिल्कुल सस्ती होने के ऊपर वो सस्ती अलग है, इसका चढ़ाई हो जाती है, नस्ल के साथ ताल्लुक है। बिल्कुल। किसी भी प्रोपेगेंडे में आने से पहले सिर्फ एक चीज मैं तो ये कहता हूँ, हम कुछ भी हैं, हम किसी भी शोबे से हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहले मुसलमान हैं इंशाल्लाह जी। तो किसी भी बात को मानने से पहले उसकी तस्दीक बड़ी जरूरी होती है। और हमारे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़ेह फरमान है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि सुनी सुनाई बात करते। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज नजर आती है वो ये है कि लोग अफवाहों को आगे बगैर किसी तस्दीक के फैला देते हैं और गुनाह बेलज़्ज़त में मुब्तला होते जा रहे हैं और आवाम तक जो ना गलत जो खबरें वो पहुंचती हैं। अच्छा, उसका एक और इम्पैक्ट भी है जिसकी तरफ शायद वो तवज्जो अमूमी तौर पे, माशरती तौर पे नहीं है, कि जो झूठ फैलाया जा रहा है मेरे मोबाइल से, अगर कोई वो गलत बात जा रही है और फैलती जा रही है, स्प्रेड हो रही है माशरे में, सोशल मीडिया की स्पीड बड़ी तेज है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उससे किसी का रोजगार मुतासिर हो रहा है
तो उसका जुर्मदार और उसका गुनाहगार कौन होगा? बिल्कुल दुरुस्त है। हमने इस पहलू को क्यों नहीं सोच रहे ये तो फिर कि सोचने की किसी बात के है। बच्चों के रिज़्क को हम अगर बंद कर रहे हैं तो इसका कितना बड़ा मनफी असर है। लम्हा फिक्रिया आप तो उसके माशी कत्ल का बायस बन माशी कत्ल का सबब बन अफवाह, आपकी तो एक अफवाह होगी सनसनी फैलाने के लिए, लेकिन उस एक अफवाह ने उस दूसरे बंदे के कारोबार को कितना मुतासर किया। और अलमिया ये है कि वो ये करने के बाद वो उसको खुद भी नहीं याद कि मैंने क्या किया मैंने था क्या कर दिया। और उसका असर कहाँ तक जा रहा है, उसका कौन जवाब दे होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अल्लाह पाक हमें बस हकायक पे रखे। ये फरमाए कि आप क्योंकि खुद इस कारोबार से मुंसलिक है, तो अपने घर में भी आपके जो चिकन का इस्तेमाल क्या है? मैं डॉक्टर साहब बिला मुबालगा और बिला खौफ तरदीद ये कहता हूँ कि मेरे घर में सबसे ज्यादा पकने वाली जो चीज़ है ना वो शायद चिकन, मुर्गी का गोश्त ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे सालन में अगर हफ्ते में 4 से 5 दिन अल्लाह के रहमत से मुर्गी शामिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। यदि आप खुद इस कारोबार से मुंसलिक है और आप अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए भी इसी गज़ा को रिकमेंड करें। और इत्तेफाक ऐसा कि मेरी वो ग्रासरी और सब्जियां जो मैं खुद खरीदता हूँ तो यकीनी तौर पे मैं जो मुर्गी भी मेरे घर में जाती है तो मेरे हाथों से ही जाती है। मुझे उस पर किसी किस्म का मतलब अगर मैं खुद खा रहा हूँ अपने बच्चों को खिला रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि फिर क्या, बिल्कुल सही बात है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस? देखिए हमें सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अपनी ज़िंदगी से मनफी बातें और मनफी अमल वो ज़रूर रद्द करना चाहिए। इसी बात को मानने से पहले उसको हकायक की कसौटी पे ज़रूर पर रखना चाहिए। सिर्फ मुर्गी तक ये चीज़ महदूद नहीं है। हमारा माशरती अलमिया इस वक्त ये बन चुका है कि हम बड़ी जल्दी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको माइनस करें, मुस्बत ज़िंदगी जिएं, आगे बढ़ें। अल्लाह पाक हमें सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद दिमाग की नेमत अता करें ताकि हम माशरे के लिए मुफीद मुसलमान, मुफीद शहरी और मुफीद इंसान बन सके। बहुत खूबसूरत जी, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई नदीम अतारी साहब ने। और इनका कहना है कि चिकन एक मुकम्मल तौर पर बेज़रर और सेफ खुराक है और हमें अपनी ज़रूरत के लिए, प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसको बिला खौफ व तरद्दुद इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बहुत मशहूर हूँ आपका जी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।